हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं नॉस्फेरातु को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नॉस्फेरातु 1922 में बनने वाली जर्मन फिल्म का रीमेक है, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी और इसकी कहानी ब्रैम स्टोकर के नावल ड्रैकुला की हूबहू नकल थी। इसी वजह से इस मूवी पर कॉपीराइट वायलेशन का केस भी हुआ और इसकी तमाम कॉपीज जला दी गई। अब हम आते हैं 2024 में रिलीज होने वाली नॉस्फेरातु की कहानी पर। यह फिल्म शुरू होती है एलन नामी एक लड़की से, जो कि दुआ करती है कि कोई स्पिरिट उसकी आवाज सुने और उससे मोहब्बत करे। लेकिन इसकी ये आवाज एक खौफनाक ताकत सुनती है, जिससे एलन डर जाती है। अब कुछ साल गुजर जाने के बाद 1838 में एलन, जो कि अब जवान हो चुकी है, और जर्मनी के शहर विज़बॉर्ग में अपने शौहर थॉमस के साथ रहती है, जो कि एक प्रॉपर्टी एजेंट है। थॉमस को उसके बॉस नॉक से ट्रांसिल्वेनिया के काउंट ऑरलॉक के साथ एक डील करने का काम मिलता है, जो कि विज़बॉर्ग में एक कैसल खरीदना चाहता है। थॉमस को 6 हफ्ते का सफर करके वहां जाना होता है, जबकि एलन नहीं चाहती कि वो वहां जाए, क्योंकि इसे कुछ अजीब से ख्वाब आते हैं जिसमें थॉमस और बाकी सब लोग मर जाते हैं। अब थॉमस अपनी बीवी एलन को अपने दोस्त फ्रेडरिक और इसकी बीवी के पास छोड़कर चला जाता है। थॉमस जब ट्रांसिल्वेनिया जा रहा होता है तो रास्ते में इसे कुछ लोग मिलते हैं, जो कि काउंट ऑरलॉक का नाम सुनते ही डर जाते हैं, और फिर वो उन्हें एक सड़ी हुई लाश पर खंजर से वार करते हुए देखता है, जो कि एक वैम्पायर की होती है। इसके बाद थॉमस काउंट ऑरलॉक के किले में पहुंचता है, जहां वो ऑरलॉक को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। वहीं पर ऑरलॉक थॉमस का लॉकेट देख लेता है, जिसमें एलन की तस्वीर होती है। वो एलन को पहचान लेता है, क्योंकि एलन ने बचपन में जिस पुरस्कार ताकत से राब्ता किया होता है वो काउंट ऑरलॉक ही है। अब थॉमस को भी मालूम हो जाता है कि काउंट ऑरलॉक एक वैम्पायर है, लेकिन ऑरलॉक इसे कैद कर लेता है और इसका खून पीता है। अब जब ऑरलॉक अपने कॉफिन में जाकर सो जाता है तो थॉमस वहां से भागने की कोशिश करता है। वो ऑरलॉक के कॉफिन को खोलता है और इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरलॉक जाग जाता है। अब थॉमस इस किले से एक दरिया में छलांग लगा देता है, जहां से कुछ दूर इसे एक चर्च के चंद लोग निकाल लेते हैं और इसके जख्मों का इलाज करते हैं। जागने के बाद थॉमस जल्दी से विज़बॉर्ग की तरफ दौड़ पड़ता है, ताकि वो ऑरलॉक के पहुंचने से पहले ही एलन तक पहुंच सके। उधर एलन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और इसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज करने वाला डॉक्टर स्टीवर्स उन्हें बताता है कि एलन को कोई आम बीमारी नहीं है और वो इसका इलाज नहीं कर सकता। अब वो एक प्रोफेसर वैन फ्रांस को बुलाते हैं, जो इस तरह के पुरस्कार मामलात में माहिर होता है। डॉक्टर फ्रांस उन्हें ये बताता है कि एलन काउंट ऑरलॉक के जादू के असर में है और वो ऑरलॉक को एक शैतानी ताकत नॉस्फेरातु बुलाता है। थॉमस का दोस्त फ्रेडरिक इन सब बातों को नहीं मानता और इसे सिर्फ एलन का वहम समझता है। अब एलन ये बताती है कि ऑरलॉक यहाँ उससे मिलने के लिए आ रहा है, जबकि डॉक्टर फ्रांस ये समझता है कि ऑरलॉक अपने कब्र की मिट्टी, जहाँ वो दफन हुआ था, उसे छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन वो इस मिट्टी को लकड़ी के क्रेट्स में भरकर बहरी जहाज में विज़बॉर्ग आ रहा होता है। वो अपने साथ बहुत से चूहे भी लाता है, जिनसे पूरे शहर में प्लेग की बीमारी फैल जाती है। उधर थॉमस का बॉस नॉक, जो कि ऑरलॉक का साथी है, ऑरलॉक के विज़बॉर्ग के करीब आने से ही पागल हो जाता है। ऑरलॉक के वहां पर पहुंचने पर वो हॉस्पिटल से भागकर उससे जा मिलता है और उसे उसके खरीदे गए किले में ले जाता है। अब थॉमस के विज़बॉर्ग पहुंचने पर वहां प्लेग फैल चुका होता है, जबकि ऑरलॉक एलन के ख्वाब में आता है और उसे बताता है कि उसने थॉमस से उसकी तलाक के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिया है और इसके पास सिर्फ 2 रातें हैं कि वो अपनी जुबान से इस तलाक का इकरार कर ले
और अपने उस वादे को पूरा करे जो बचपन में उसने ऑरलॉक से किया था, वरना वो पूरे विज़बॉर्ग को तबाह कर देगा। उसी रात काउंट ऑरलॉक थॉमस के दोस्त फ्रेडरिक के बच्चों और बीवी को मार देता है, जबकि कुछ दिनों बाद फ्रेडरिक भी प्लेग की वजह से मर जाता है। अब एलन, डॉक्टर फ्रांस, डॉक्टर स्टीवर्स और थॉमस एक प्लान बनाते हैं कि दिन के वक्त जब ऑरलॉक अपने कॉफिन में बंद होगा तो थॉमस और डॉक्टर स्टीवर्स जाकर इसे वहीं पर मार देंगे। लेकिन डॉक्टर फ्रांस एलन के साथ एक और खुफिया प्लान भी बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ एलन ही काउंट ऑरलॉक को रोक सकती है और उसे मार सकती है। वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि अगर थॉमस और डॉक्टर स्टीवर्स ऑरलॉक को मारने में नाकाम हो गए तो एलन सुबह होने से पहले ऑरलॉक की बात मान लेगी और इसे अपने घर बुलाएगी और इसे अपना खून पीने देगी, जिससे सुबह होने पर सूरज निकलने से ऑरलॉक वहां पर मर जाएगा। अब थॉमस और डॉक्टर स्टीवर्स ऑरलॉक के घर जाते हैं, जहां वो इसके कॉफिन को खोलते हैं, लेकिन वहां ऑरलॉक की जगह नॉक होता है, जिसे वो मार देते हैं। अब थॉमस को डॉक्टर फ्रांस के प्लान का पता चल जाता है और वो एलन को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागता है। उधर एलन सुबह होने से कुछ देर पहले ऑरलॉक की ऑफर कबूल कर लेती है और उसे अपना खून पीने देती है, जबकि सुबह होने पर सूरज की रोशनी से ऑरलॉक जलना शुरू हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। लेकिन एलन भी इसके साथ ही मर जाती है, क्योंकि ऑरलॉक इसका सारा खून पी चुका होता है। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। अगर आप टॉप मूवीज लिस्ट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।